Assalamu alaikum grade 6. Hope you all are fine beta and doing great in your vacations and taking good care of yourselves. अच्छा, आप सबको पता है कि हमारी वेकेशंस जो हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं। फॉर दैट हम अपना जो हम लोगों ने सिलेबस जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम उसको कंटिन्यू करेंगे एंड इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास रिवीजन का मैक्सिमम टाइम हो। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो किया था वो यूनिट नंबर 13 था, सरफेस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, याद है ना आपको? यू ऑल रिमेंबर कि हम लोगों ने वॉल्यूम्स का किया था कि वॉल्यूम्स आपके पास क्या होते हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में देख रहे होते हो, 3D में स्टडी करते हो तो आपके पास वॉल्यूम की टर्म यूज़ होती है। ठीक है, अब आपके पास एक न्यू टर्म आ गई है। न्यू तो नहीं है, यू ऑल आर फेमिलियर विद देम, पैरामीटर एंड एरिया। आप लोगों को अगर याद हो, आपने ग्रेड 5 में हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था पैरामीटर एंड एरिया के बारे में। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो अपने माइंड में ज़रा रिकॉल करें कि व्हाट इज़ पैरामीटर एंड व्हाट इज़ एरिया। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं आपको समझाऊं कि पैरामीटर आपके पास क्या होता है, तो अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसकी वॉल्स आपके पास क्या होंगी, उसका पैरामीटर। अगर मैं आपको कहूँगी कि टेल मी अबाउट द पैरामीटर, तो आप क्विकली क्या करेंगे, उसकी वॉल्स को मेजर कर लेंगे। ठीक है। और अगर मैं आपको कहती हूँ कि टेल मी अबाउट द एरिया, तो आप उसकी या तो फ्लोर की लेंथ को मेजर करेंगे या आप उसकी रूफ़ की लेंथ को मेजर करके मुझे एरिया बता दोगे। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास अगर सपोज ये एक रूम है, ठीक है, तो जो उसकी बाउंड्री है ना, ये वाला जो स्पेस है, ये आपके पास क्या होगा, इसकी पैरामीटर होगा। ठीक है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। सो व्हाट यू आर गोना डू इज़ कि आप इन सबको ऐड करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। सही हो क्या? अब आपके पास पैरामीटर को फाइंड करने के बहुत से फार्मूलाज भी होते हैं एंड पैरामीटर को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट भी है जिसको आपने याद रखना है कि पैरामीटर इज़ सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी जिस भी शेप की आप बात करोगे उसमें जितनी भी साइड्स हैं उनका सम आपके पास क्या होगा, पैरामीटर होगा। ठीक है। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि व्हाट इज़ पैरामीटर। पैरामीटर आपके पास जो भी शेप है उसकी साइड्स का सम होता है। ओके। एंड व्हाट इज़ पैरामीटर, बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि आप उसको डिफाइन कैसे करोगे, तो पैरामीटर इज़ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर, या आप कह सकते हो कि द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री। ओके। चलिए, अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का क्या मतलब होता है, 4। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कौन सी शेप्स होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है। कौन सी शेप्स होती हैं जिनकी आपके पास 4 साइड्स होती हैं। ओके, ये आपने याद रखना है। क्वाड्रिलेटरल्स कौन सी शेप्स होती हैं जिनकी आपके पास 4 साइड्स होती हैं। अब आपके पास, और मैंने आपको, अच्छा बेटे, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन सी शेप्स आ जाएंगी हमारे पास, सबसे पहले स्क्वायर आएगी, देन हमारे पास रेक्टेंगल आएगी, देन हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाएगी, देन फोर्थ वन इज काइट, फिफ्थ इज रोम्बस। ठीक है। ये सारी कौन सी शेप्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है। बट आई टोल्ड यू व्हाट इज पैरामीटर। पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ शेप। तो अगर आप इसको देखें तो आपके पास क्या साइड्स हैं, चारों लेंथ्स है ना, तो आपने क्या करना है, इन 4 लेंथ्स को ऐड कर देना है। सो पैरामीटर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट लेंथ क्या है आपके पास, L प्लस L। आप देखो यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 4L। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसका फार्मूला भी याद रख सकते हो और आप इसको सिंपली भी कर सकते हो कि अगर मैंने आपको साइड्स दी हुई हैं, आप क्या करेंगे, आप अपनी 4 साइड्स को आपस में इक्वल कर देंगे। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा बेटर डेवलप होगी जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके। देन आप देखो आपके पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमें पता है कि हमारे पास ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। अब आप देखो लेंथ प्लस लेंथ 12 हो जाएगा, प्लस ब्रेथ 2 भी हो जाएगा, और 2 आपके पास दोनों में आ रहा है तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हो। आपने इसका पूरा प्रोसेस नहीं याद करना बेटा, इधर यू हैव टू रिमेंबर इट्स फॉर्मूला, या आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम क्या करते हैं पैरामीटर में, हम उसकी साइड्स को ऐड कर देते हैं। ओके। देन आपके पास आता है पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम और
रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है कि पैरेललोग्राम में आपके पास जो एंगल होता है वो 90 का नहीं होता, बट जो रेक्टेंगल होता है उसमें एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आप देखिए, हम सब साइड्स को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2L प्लस 2B, और 2 आपके पास दोनों में आ रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ओके, देन बेटे आपके पास आ जाता है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, अब आपके पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए भी तो सेम रूल अप्लाई होगा ना कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो कितनी साइड्स हैं, ए बी एंड सी, तो आप क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, सो दिस इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि व्हाट इज पैरामीटर, पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स of any shape। ठीक है, it can be quadrilateral, it can be a triangle, it can be a rhombus, it can be a hexagon, it can be a decagon, it can be any regular और irregular शेप। ठीक है, रेगुलर शेप्स कौन सी होती हैं, जो आपके पास एक स्पेसिफिक जैसे नेम्स हैं हमारे पास कुछ शेप्स के, उस फॉर्मेट में होती हैं। बट अगर इरेगुलर शेप्स कौन सी होती हैं, जिनकी आपके पास कोई एग्जैक्ट मेयर्स नहीं होते, एग्जैक्ट एजेस नहीं होते, एग्जैक्ट फेसेस नहीं होते। ओके, अच्छा बेटे, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट एक्सरसाइज से पहले आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हम लोगों ने पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला चेक किया था कि पैरामीटर इज़ सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो अब आपके पास सबसे पहली शेप दी हुई है स्क्वायर। आपके पास जो सिंपल क्वेश्चन होगा, शेप आपने खुद ड्रॉ करनी है। ओके, एंड देयर इज़ नो नीड टू ड्रॉ इट विद स्केल। ठीक है, आप जस्ट एक रफ फिगर बनाएंगे कि आपको समझ आ सके कि शेप दिखेगी किस तरह की। ठीक है, अब पैरामीटर के लिए हमने क्या कहा था कि वो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल साइड, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, और आप ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर लिख दो क्योंकि सेंटीमीटर तो सबके साथ आ रहे हैं ना, सो देयर इज नो नीड टू राइट इट इंडिविजुअली। ओके, अब 8 + 8 16, 16 + 8 24, and 24 + 8 32. So what is parameter of a square with side 8 centimeter? It's 32 centimeter. ठीक है, a rectangle of a side 8 centimeter and 4 centimeter, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 6 + 4 10 सेंटीमीटर, 6 + 4 10 सेंटीमीटर, सो इट इज़ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ओके, समझ आ रही है कि आपने पैरामीटर में क्या करना था, हमने क्या पढ़ा था, पैरामीटर क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल साइड्स, एंड व्हाट इज पैरामीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बाउंड्री of a shape। ठीक है, a triangle of a side 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर, सो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। Now what we have, a rectangle with length measuring 8 centimeter and breadth is half of length। तो breadth find करने के लिए आप क्या करेंगे, length divided by 2, half 2 के equal होता है ना, तो 8 divided by 2 which is equals to 4 सेंटीमीटर। सो आप पैरामीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, आपके पास क्या होता है, 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अच्छा बेटे, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास जब आप क्वेश्चन कॉपी पे खुद करेंगे ना, तो एक क्वेश्चन आपने वीडियो से देखने हैं एंड देन उसके बाद सारे क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, क्योंकि देयर इज़ नो सच बिग थिंग कि आप ना कर सको, आप कर सकते हो। आपके पास जस्ट एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज़ पैरामीटर, पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, ऑफ एनी शेप। देन आपके पास है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कौन सी ट्राइंगल होती है जिसकी सभी साइड्स आपके पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर आपके पास एक लेंथ गिवन है तो इट्स मीन सभी साइड्स की वही लेंथ होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा आपके पास, 5.5 प्लस 5.5, सो इट इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, सो 16.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा,
ओके बेटा, देर इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 जिसके आपके पास 2 पार्ट्स हैं। इसमें आपके पास इरेगुलर शेप्स दी हुई हैं। आपने इनका पैरामीटर खुद फाइंड करना है। आपने कोई ऐसा बिग कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ एक चेंज आएगा कि बाकी सारी लेंथ सेंटीमीटर हैं, ये वाली लेंथ जो है ये मीटर है। तो 4 मीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो? 4 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर दोगे? 400 सेंटीमीटर। एल्स आपने इन सबको जस्ट ऐड करना है। ओके, एंड सिमिलरली फॉर दिस क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है? अपनी सारी साइड्स को ऐड करना है एंड इसका पैरामीटर लिख देना है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और आई होप कि आप डेली का काम डेली करेंगे, क्योंकि 5 डेज़ आपकी रेगुलरली क्लासेस होंगी। तो अगर आप काम नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाओगे और इस तरह आपका काम भी कंप्लीट नहीं हो सकेगा।